स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे मोशन की बातें। किसकी टर्म्स में? ग्राफिकल टर्म्स में। नाउ मोशन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं वो समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ छोटी छोटी नोनी नोनी बातों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। लिखिए, कुछ टर्म्स में डिफाइन करूंगा, उन टर्म्स से फिर हम बाकी कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। सो पहली टर्म है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्टेटमेंट लिखिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट लिखिए, स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट एनी मोमेंट, स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट एनी पॉइंट, at any point refers to inclination of tangent at that point with the positive direction of x-axis। स्टेटमेंट को समझो। मैंने बोला किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पॉइंट। मतलब अगर आपके पास ये y एक्सिस और x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सपोज आप ये ग्राफ बनाते हो, सपोज आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, किसी भी टर्म में हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट पे इंक्लिनेशन देखना चाहता हूं तो मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा? टेंजेंट बना दूंगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कितना इंक्लाइंड है? दिस रेफर्स टू स्लोप। मतलब अभी मैं मैथमेटिकल भी बात करूंगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ग्राफ ऐसे है, दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पे टेंजेंट बनाता हूं तो इतना एंगल है। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पे टेंजेंट बनाता हूं तो इतना एंगल है। बताओ किस केस में ज्यादा एंगल है? 1 पे, 2 पे? 2 पे। तो मैं बोलूंगा स्लोप एट 2 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 1। क्या यह बात समझ में आती है? मैंने बोला पॉइंट नंबर 2 पे इंक्लिनेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर 1। यह पॉइंटर समझ में आता है? पहले इतना बताओ। ठीक, तो पहली चीज मैंने क्या बोली? मैंने बोला स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ, उस पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। 2 मिनट समझ लो, पहले लिखने का टाइम दूंगा। जैसे अगर आपके पास ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप देखना है तो मैं इस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा? टेंजेंट बनाऊंगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या रेफर करेगा? स्लोप। वैल्यू अभी बता रहा हूं, अभी सिर्फ रेफरेंस बताइए मैंने। मतलब अगर मैं इसको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बनाता हूं, 1 पॉइंट पे ये टेंजेंट है, 2 पॉइंट पे वो टेंजेंट है, तो 2 पे एंगल ज्यादा है, 1 पे एंगल कम है, तो मैं बोलूंगा 2 पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, 1 पे स्लोप की वैल्यू कम है। अब स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट makes an angle theta,
with x-axis, with positive x-axis, then slope is defined as m, और ये इसको बोलेंगे tan थीटा। मतलब अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये कोई ग्राफ है, दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की। पॉइंट 1 पे टेंजेंट बनाता हूं, लेट्स सपोज ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, पॉइंट 2 पे टेंजेंट बनाता हूं, लेट्स सपोज ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो स्लोप एट पॉइंट 1 वो हो जाएगा tan 30 विच इज 1/√3। स्लोप एट पॉइंट 2 वो हो जाएगा tan 60 दैट इज √3। क्या ये समझ में आता है? तो स्लोप क्या है? स्लोप है कोई भी ग्राफ किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम स्लोप रेफर करता है, और अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप वैल्यू में कितना होता है? tan थीटा। मतलब अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इफ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, then its slope is constant। कैसे? खुद सोचो। सपोज ये ग्राफ है, आपके पास ग्राफ है, ये लाइन है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे वो आएगा तो यही पीछे ही ना, तो ये हर पॉइंट के लिए स्लोप क्या होगा? tan थीटा। फर्स्ट पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट हो, थर्ड पॉइंट हो, फोर्थ पॉइंट हो, स्लोप फर्स्ट पॉइंट का, स्लोप सेकंड पॉइंट का, स्लोप थर्ड पॉइंट का, स्लोप फोर्थ पॉइंट का कितना होगा? tan थीटा विच इज अ कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट। कर्व्ड का स्लोप क्या होता है? वेरिएबल। कर्व्ड का स्लोप चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट समझ में आता है? ये बताओ, स्लोप है क्या? ये बात क्लियर है बेटे? आपको क्लियर है? सो स्लोप क्या है? ग्राफ कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, जितना ज्यादा वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा उतना ज्यादा स्लोप, जितना कम वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा उतना कम स्लोप। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आपको स्लोप निकालना है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? मैथमेटिकली कैसे निकालोगे? सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, आपको एक पॉइंट पता है x1 y1, एक पॉइंट पता है x2 y2। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करो, ये हुआ थीटा, इसको ऐसे प्रोड्यूस करो, प्लॉटिंग करो, हॉरिजॉन्टल बना दो। ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? corresponding angles, so this is also theta। अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? दिस इज x1, दिस इज y1। इस पॉइंट की बात करूं तो दिस इज x2 एंड दिस इज y2। मानते हो बात? कोई दिक्कत तो नहीं आता? श्योर? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, मानते हो बेटा? मतलब ये जो लेंथ होगी ये हो गई x2 माइनस x1, इजंट इट? x2 में से x1 करो, ये बीच की एंगल लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? और ये लेंथ कितनी हो गई? y2 में से y1 कम करो, दिस लेंथ इज y2 माइनस y1। मतलब tan थीटा कितना हुआ? नाम दूं अगर ये a b p, tan थीटा हुआ bp अपॉन ap, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स
x1 y1 and x2 y2 is slope is equal to tan of angle which is equal to change in y coordinate divided by change in x coordinate. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये बताओ, किसी को दिक्कत यहां तक बात समझ में आती है? अब इसको और इलैबोरेट करता हूं, पहले यहां तक जो लिखना है लिख लो, पहले इस पॉइंट तक जो लिखना है लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड. आगे समझो. अब ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का बताया. अब जरा ध्यान देना, कर्वेचर का स्लोप कैसे देखोगे? स्लोप ऑफ अ कर्व, एक मजा आने वाला है, प्लीज ध्यान देना, मजा आने वाला है, सामने ध्यान देना. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. सपोज आपके पास ये कर्वेचर है, ठीक? मैंने किसी एक पॉइंट पे स्लोप देखना है. लेट्स से मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप देखना है. अब मैंने बोला हाँ देखो, हर पॉइंट पे टेंजेंट यहां पे तो अलग अलग होगा ना, अलग अलग एंगल बनाएगा. इधर टेंजेंट बनाऊंगा वो कुछ एंगल बनाएगा, इधर टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगा, इधर टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगा, राइट? हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो डिफरेंट एंगल बनाएगा. अब आप स्लोप कैसे डिफाइन करते हो? याद है, देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है? एवरेज होता है जब आप पूरा लेते हो मोशन, पूरे में यूनिफॉर्मली चल रहा होता है, जैसे कि ये पूरा कांस्टेंट है हर तरफ. स्लोप क्या है? कांस्टेंट. इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक मोमेंट पे, तो हर मोमेंट पे हर एक्स की अलग अलग वैल्यू पे स्लोप डिफरेंट है. कैसे देखें? अगर मैं यहां एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, मैंने एक बहुत छोटा एलिमेंट कंसिडर किया, ध्यान देना बेटा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट. इन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्राफ को आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो कि नहीं मान सकते? मतलब जरा ध्यान दो, दोबारा सामने देखना. मैंने बोला एक ये पॉइंट लिया और एक इसके नेबरिंग पॉइंट लिया, दो पॉइंट्स लिए. प्लॉटिंग कर देता हूं नीचे की तरफ. ये जो बीच की व्हाइट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन मान सकते हो आप? देखो जरा, एक मिनट. अब बताओ, क्या ये व्हाइट वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? वो इतना छोटा हो गया ना कि आप उसको क्या कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन मान सकते हो. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, यू कैन कंसिडर अ कर्व कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल लेंथ्स लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. छोटी 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 लेंथ में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? और वो सारी क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी. मतलब अगर मैं इसको छोटा सा ये लेता हूं डेल्टा एक्स, इसको लेता हूं डेल्टा वाई, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. स्लोप आपको कैसे डिफाइन किया? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब इस छोटे से पॉइंट से अगले छोटे से पॉइंट तक जाने में वाई में कितना चेंज आया? डेल्टा वाई. एक्स में कितना चेंज आया? डेल्टा एक्स. अब ये अगर मैं गैप बड़ा कर देता हूं तो कर्वेचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मुझे गैप को क्या करना पड़ेगा? छोटा रखना पड़ेगा. जितना छोटा रख सकूं उतना अच्छा. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब ये बना dy बाई डी एक्स. ओ बेटे की जान, यानी जो डेरिवेटिव होता है ना, वो आपका स्लोप भी देता है. मतलब अब बिल्कुल कर्व है, बिल्कुल कर्व है, कर्व है. हाँ बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस है. वो इतनी छोटी स्ट्रेट लाइंस है कि आप कर्व कंसिडर कर सकते हो. जैसे देख, सपोज ये मैंने क्या किया, डॉटेड ये हम सर्कल बना देते हैं. ये सर्कल है ना, ये सर्कल बन गया ना एक तरह से. अगर ले ज्वाइन कर देता हूं, पर ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस ही बनाई है ना मैंने. कोई भी लाइन मैंने कर्व नहीं बनाई, सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस है. उनको कंबाइन किया तो क्या बना?
कर्व बन गया कि नहीं बन गया? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर्वेचर बन के सर्कल बन गया। इसी तरह से किसी भी कर्व को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंसीडर कर सकते हो, गैप को छोटा कर दो, मतलब जो डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या दे देता है? स्लोप दे देता है। कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेके समझाऊं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे पास एक लाइन है कोई ऐसा जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो, y इज इक्वल टू नहीं 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लास 10th में आपने ये स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है। 10th में आपने इसका डब्बा बना के ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। जरा ग्राफ बनाते हैं इसका, जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। x को 0 डालो, y कितना आया? 3, 0,3। y को 0 डालो, x कितना आया? 1.5। नहीं, y को 1 डाल दो, x कितना आया? -1। y को 1 डालो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कितना आएगा? -1 आएगा ना। y को कितना डाला था? 1। x हो गया -1। ये पॉइंट हो गया -1,1। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, मानते हो कि नहीं? ले रहा हूं डालें, ले रहा हूं। आप तो बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। बचपन में यही तो पढ़ते हो कि डब्बा बनाते हो, x और y की जगह आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। x और y, x को ले, तेरी बात मान लेता हूं। x को मैंने 0 डाला, y 3 आ गया। x को मैंने -1 डाला, y कितना आ गया? 1 आ गया। अब x को, y को 0 डाल देता हूं, y को अगर 0 डालता हूं, x आ गया -1.5। खुश? हैप्पी? हैप्पी? स्माइल। तो ये पॉइंट बेटा कौन सा हो गया? ये पॉइंट हो गया -3/2,0। मानते हो? मानते हो? अब इसका स्लोप निकालो, कितना आएगा? ये थीटा अगर है, स्लोप को आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हो। तो स्लोप इसका हुआ tan थीटा। tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 3। बेस कितना? 3/2। बेस कितना? 3/2। तो tan थीटा कितना आ गया? 2। tan थीटा 2 की कोई वैल्यू होती है? नहीं, कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें आंसर आ जाए। बदलता हूं क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, इससे भी हो जाएगा। tan थीटा 2 आ गया, मतलब इसका स्लोप की वैल्यू क्या हो गई? 2। बात मानते हो ये बात? tan थीटा क्या होता है? स्लोप। अब जरा इस ग्राफ पे आओ, इस इक्वेशन पे आओ। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं डेरिवेटिव से कर रहा हूं। डेरिवेटिव्स में मैंने क्या बोला? स्लोप कौन देता है? dy बाई dx। रीअरेंज करो, y की वैल्यू 2x प्लस 3 हो गई। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx कितना आ गया? 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 आ गया। तो स्लोप कितना हो गया? 2। बिना ग्राफ बनाए भी निकल गया। स्लोप किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया कि नहीं? वही निकाला था ना वहां से ग्राफ से। तो dy बाई dx आपको क्या देता है? स्लोप। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। कैसे? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास सीधी लाइन नहीं है, अगर आपके पास कर्वेचर है, तो आपको dy बाई dx ही यूज करना पड़ेगा। dy बाई dx दोनों जगह चलेगा, स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा और कर्व में भी चलेगा। लॉजिकली मतलब समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है, अगर आप केसेस देखो, पहला, इफ a line is parallel to x axis, अगर कोई लाइन x axis के पैरेलल है, then its slope, आप बताओ कितना होगा? ये एक लाइन है, ये x और y है, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप कितना होगा? एंगल कितना हो गया x एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। स्लोप कितना हो गया? tan 0। tan 0 कितना होता है? 0। स्लोप हुआ tan 0, आंसर कितना हुआ? 0। स्लोप मैंने क्या बोला? स्लोप क्या बोला? स्लोप बोला tan ऑफ एंगल होता है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस के पैरेलल है,
तो यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है वो 0 डिग्री, तो उसका स्लोप कितना हुआ 0। दूसरा, अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन ये एक लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट्स स्लोप बताओ कितना होगा tan 90। tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइंड, मानते हो ये बात। तीसरा, थर्ड पॉइंट, इफ अ लाइन मेक्स acute angle with positive x-axis, then its slope is positive। ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसका स्लोप क्या हुआ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज tan थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। 90 से कम बन रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। इसी तरह से इफ अ लाइन मेक्स obtuse angle with positive x-axis, then its slope is negative। ये x और y है, ये एक लाइन है x एक्सिस के साथ ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप कब होता है जब एंगल कितना हो एक्यूट, नेगेटिव स्लोप कब होता है जब एंगल कितना हो ऑब्ट्यूज। और एंगल हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देखना होता है, अब ये नहीं बोलोगे स्लोप, एंगल हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा, इंक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है? इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ अ कर्व, ये x है ये y है, एंगल बढ़ता जा रहा है ना। एज यू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एज यू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन keep on increasing, signifying increasing slope। इस पॉइंट पे एंगल कम है, इस पॉइंट पे एंगल बढ़ गया, तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह से डिक्रीजिंग स्लोप का केस भी आएगा। डिक्रीजिंग स्लोप का केस कौन सा होता है? ये हमेशा कर्व का होगा। कांस्टेंट स्लोप के 4 केस मैंने बता दिए, जीरो स्लोप, नॉट डिफाइंड स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, वो हो गया कांस्टेंट स्लोप के। और चेंज अगर स्लोप होगा इसका मतलब वो कर्व है, कर्व है तो इसका मतलब इसमें इंक्रीजिंग स्लोप भी होता है, डिक्रीजिंग स्लोप भी होता है। डिक्रीजिंग स्लोप में कैसा होता है? अगर एंगल कम होता जाए, ऐसा ग्राफ हो, तो पहले एंगल क्या होगा? पहले ज्यादा एंगल है, इस पॉइंट पे पहुंचा, एंगल कम हो गया। सो एज वी मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इंक्लिनेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये बढ़ता हुआ स्लोप, ये घटता हुआ स्लोप। क्या ये समझ में आता है? लॉजिकली बात समझ में आई? तो स्लोप है क्या, एक बार फटाफट रिव्यू लेते हैं, फिर आप ये इसको लिखना, फिर इसको अब मैं स्पीड वेलोसिटी में पिरोऊंगा। मैंने क्या बोला? स्लोप क्या है किसी भी ग्राफ का?
स्लोप ऑफ अ ग्राफ होता है कि कोई भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या सिग्निफाई करता है, स्लोप। कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, यहां पे पहले कम इंक्लिनेशन है, बाद में ज्यादा हो गई तो स्लोप बढ़ गया। दूसरा, ये एक एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर आपको एंगल पता हो तो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ एंगल। ठीक है। दूसरा, स्लोप किसी भी कर्व का कैसे निकालते हो, कर्व के लिए हम छोटे 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 पॉइंट्स ले लेते हैं। इस पॉइंट पे निकालना है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन एक्स। अगर ये स्मॉल चेंज नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज हो तो वो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या देगा, स्लोप। ये भी काम आएगा, पर ये ज्यादातर एंट्रेंस के क्वेश्चन के लेवल में काम आएगा। ठीक है। अदरवाइज स्लोप का जनरलाइज्ड कंडीशन क्या हो गई, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो स्लोप हमेशा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर कर्वेचर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये हो गया इंक्रीजिंग स्लोप। कर्वेचर नीचे की तरफ हो रहा है, एंगल घटता जा रहा है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप। सारे केसेस समझ में आ गए, इनको लिखो पहले। यहां तक सबको क्लियर है। सो अगर किसी का रह गया तो प्लीज बाद में लिखना, इसको 2 मिनट पहले आगे समझो। इसका मतलब अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, ध्यान देना, स्लोप की बात करता हूं तो उसमें हमारे पास आया क्या, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, अब उसको मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकता हूं, उसको मैं dy बाई dx भी लिख सकता हूं, दोनों फॉर्मेट लिख सकता हूं। दूसरी चीज जो हम ग्राफ में डिफाइन करते हैं वो एरिया, वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ में जो दूसरी चीज डिफाइन करते हैं वो एरिया होता है अंडर ग्राफ। मतलब समझो ध्यान से, ये इजी है बहुत। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज आपको ये कोई कर्व दिया हुआ है, मैंने बोला इस कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकाल दो। इस कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकाल दो, मतलब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है पूरा, ये जो हुआ और नीचे का ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करते हैं, इस कर्व को छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं। वही कैलकुलस ही लगा रहा हूं बेटा, छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने डिवाइड किया तो ये छोटा सा एलिमेंट dx बोल दिया। इस वक्त इसकी हाइट बोल दी y, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो छोटी सी स्ट्रिप आपने कंसिडर की, ये एरिया हो गया y dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं ऐसी सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जितनी स्ट्रिप्स हैं उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो टोटल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू x2। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक समझा रहा हूं मैं क्या, y और x का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो मुझे क्या दे देगा, एरिया। कहने का सिंपल सा मतलब है, बाकी इंटीग्रेशन आगे जाके और एग्जैजरेट होगी, अभी इतनी नहीं होगी। प्रोडक्ट ऑफ y एंड x कोऑर्डिनेट्स या y एंड x एक्सिस gives area under the curve। y और x का प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। दोनों का डिवीजन क्या देता है, स्लोप, और दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है, एरिया। मतलब अब आ जाते हैं फिजिक्स पे इसकी। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है,
मतलब y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट. x एक्सिस पे क्या है? टाइम. अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, मतलब y एक्सिस पे आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे आपके पास क्या है? टाइम. तो इसका स्लोप आपको देगा, क्या देगा बताओ? स्लोप क्या होगा? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. इसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है दो बॉडीज के लिए. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. ये बॉडी 1, ये बॉडी 2. इसका एंगल है लेट्स से 30 डिग्री और इसका एंगल है लेट्स से 60 डिग्री. तो दोनों की वेलोसिटी क्या, किसकी ज्यादा होगी पहले तो ये बताओ? स्लोप किसका ज्यादा है? बॉडी 2 का. बॉडी 2 का स्लोप ज्यादा है. स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस. इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस बॉडी 2 की ज्यादा है, तो स्लोप किसका ज्यादा है? बॉडी 2 का. स्लोप बॉडी 2 का ज्यादा है तो स्पीड किसकी ज्यादा है? बॉडी 2 की. बाकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए कितना हो जाएगा? tan 30 विच इज 1/√3 और वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी कितना हो जाएगा? tan 60 विच इज √3. तो स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी. किसमें? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में. इसमें एरिया आपको क्या देगा? एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा बताओ? एरिया क्या बोला मैंने, क्या होता है? y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम. कुछ होता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर. टाइम के क्या होते हैं? सेकंड. मीटर इनटू सेकंड कुछ होता है? नहीं होता. मीटर पर सेकंड होता है ना. मीटर इनटू सेकंड कुछ नहीं होता. सो एरिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग. ये कुछ नहीं देता. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो. कैसे निकालेंगे? अगली क्लास में करेंगे. दूसरा, अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अब आ रहा है दिमाग में तेरे, इसका स्लोप क्या देगा बताओ? स्लोप देगा एक्सेलरेशन. क्यों? वीटी ग्राफ है. वेलोसिटी वर्सेस टाइम. y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम. स्लोप क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट. तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन. तो इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन. और इसका एरिया क्या देगा? यस, इसका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस. कैसे? आता हूं उस पे. इसका एग्जांपल ले रहा हूं. वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस होता है कि नहीं होता? फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझो. सपोज करो ये वीटी ग्राफ है. ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. ये एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इस टाइम से ये यहां पे वेलोसिटी लेट्स से है 10 मीटर्स पर सेकंड. यहां पे टाइम है लेट्स से 5 सेकंड्स. यहां पे टाइम है लेट्स से 10 सेकंड्स और यहां वेलोसिटी है लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड नेगेटिव की. मुझे बोला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो. इसका एरिया, ये हो गया एरिया और ये हो गया एरिया विद द एक्स एक्सिस. यस और नो? इस एरिया को मैंने A1 बोल दिया, इस एरिया को मैंने A2 बोल दिया. पहले मुझे बताओ A1 कितना होगा? ट्राइंगल बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 5 इंटू 10, सो हाफ 5 इंटू 10 मतलब 25 और ये मीटर्स में आएगा क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम है. ये मीटर्स पर सेकंड, ये सेकंड है और ये मीटर्स पर सेकंड है. मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? मीटर्स, मीटर्स, मीटर्स. क्योंकि यहां y एक्सिस पे मीटर और x एक्सिस पे मीटर नहीं है. y एक्सिस पे क्या है? मीटर्स पर सेकंड. x एक्सिस पे क्या है? सेकंड्स. मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड्स क्या बना? मीटर. तो इसका एरिया क्या देगा? मीटर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट. नीचे वाला एरिया हो A2 कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी? 5. ब्रेड्थ कितनी? -5. 5 इंटू -5 कितना हुआ? -25 मीटर्स. मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा?
A1 प्लस A2 वैल्यू में जोड़ो 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A1 और A2 जोड़ दो, आंसर आ गया 0। तो बेसिकली ये मोशन क्या होगा कि बॉडी पहले आगे गई, फिर बॉडी 25 मीटर पीछे आ गई, तो डिस्टेंस तो हुआ कितना 50 और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। अगर ये बराबर नहीं आते तो वो सबट्रैक्ट हो जाता। साइन के साथ लोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। सिंपली मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में प्लस और माइनस काउंट नहीं होता। बाकी अगली क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉजिक अभी समझा रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमने ये क्यों पढ़ा है। यहां तक बात समझ में आई? तीसरे टाइप का ग्राफ होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका स्लोप आपको क्या देगा? वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। स्लोप क्या देगा आपको नहीं पता, पर होता है कुछ। स्लोप देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये होता है, इसका दूसरा नाम है स्लैप, चमाटा, रैप्टा, झापड़। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड क्यूब। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड क्यूब। इसका एरिया क्या देगा बताओ? चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं 10 से चल रहा हूं, मैं 10 पे ही हूं, तो एक्सेलरेशन क्या हुई? 0। एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होगा, वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, इजंट इट? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुआ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को मैं अगली क्लास में फिजिक्स में पिरोऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें बेसिक समझाई हैं। क्या? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। और एरिया क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। कब किस केस में कौन कांस्टेंट, कौन जीरो, कौन ये सब समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ भी नहीं। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लैप। और एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आई यहां तक बात अच्छे से? सारा क्लियर है ये? सो ये अगली क्लास तक रिवाइज करके आइए। अगली क्लास में पहले मैं इसके कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में अप्लाई करके दिखाऊंगा और फिर आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।